नीतीश का नहले पे दहला अक्सर चर्चा का विषय बन जाता है। भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी कहा जाता है कि संख्या वाली पार्टी है, इतने राज्यों में उसकी सरकार चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार के सामने आकर के वो बौनी क्यों हो जाती है, ये इन 8 महीनों में ही पता चल गया। मात्र 8 महीने में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का हुक्का पानी बंद कर दिया है। 7 दलों का ये गठबंधन नीतीश कुमार के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध ताल ठोक करके खड़ा है। कई बार तो हमने आपको बताया कि सदन में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास जवाब नहीं होता है तो वो वॉकआउट कर जाते हैं और नीतीश कुमार के सामने टिक नहीं पाते हैं। नीतीश कुमार के इस नए अवतार में कहीं ना कहीं एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि आने वाला 2024 और 25 का चुनाव बहुत कांटे का होने वाला है। वहीं आपको बता दें कि महागठबंधन के बाकी के घटक दल भी ताल ठोक रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व को बेहतर बता रहे हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी लगातार ऑफर पे ऑफर दे रही है और नए नए ऑफर निकाल भी रही है, लेकिन उसका असर बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि चर्चा ये भी होती है कि नीतीश कुमार जिस स्टेज में आ गए हैं और जिस तरह से वो काम करना शुरू कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो स्ट्रेटजी है वो फिर से बदला है। सबको साथ लाने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फेल हो गई है और बिना नीतीश के भारतीय जनता पार्टी को अब कोई रास्ता सूझ नहीं रहा है। दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने आंकड़ों को सामने रखते हुए भारतीय जनता पार्टी का हुक्का पानी बंद कर दिया है। हमने आपको पहले ही बताया था कि 2022-23 का जो बजट था उस बजट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें आरोप लग रहा था कि केंद्र की सरकार मदद नहीं कर रही है और केंद्र की सरकार बिहार पर फोकस नहीं करती है। तो वहीं केंद्र की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता इस बात को भी स्पष्ट नहीं कर पाते थे क्योंकि तब वो नीतीश कुमार के साथ थे और ये नहीं कह पा रहे थे, लेकिन उन्हीं बातों को अब दोहराते हैं कि नीतीश कुमार केंद्रीय नीतियों को, केंद्रीय योजनाओं को बिहार में लागू नहीं करते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने इन सारी बातों से इनकार किया और उनके मंत्री तक इस बात को कह रहे हैं कि केंद्र का भरपूर सहयोग नहीं मिल रहा है। आप बिजली वाले मैटर पर ही देखिए ना कि बिजली वाले में बिहार को सबसे महंगी बिजली देने का केंद्र ने जो फैसला किया है उसको लेकर के नीतीश कुमार काफ़ी नाराज़ थे और एक गरीब राज्य होने के कारण बिहार को इस तरह से ट्रीट करना कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि दोहरे चरित्र और कहा जाता है कि परेशान करने वाली नीतियां हैं। अब जबकि बजट लगभग फाइनल स्टेज में है तो वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी सामने आए हैं। उन्होंने बजट सामने रखा है और इन आंकड़ों में बहुत सारी ऐसी बातें सामने खुल करके नजर आई है कि मात्र 8 महीने में जब से नीतीश कुमार एनडीए से बाहर हुए हैं तब से इतने सारे काम किए हैं कि बजट का 99% हिस्सा जो है खर्च किया जा चुका है। केंद्र की भागीदारी इसमें मात्र 9.29% है और ये काफ़ी आश्चर्यजनक के साथ साथ दुखद भी है। बिहार के विकास में कहीं ना कहीं बाधक बन गई है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार। ये बातें स्पष्ट तरीके से नीतीश कुमार की टीम अब खुलकर कहने लगी है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2,37,000 करोड़ के बजट में 2,35,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। ये 2022-23 का बजट है और 2023-24 का बजट तो और भी ज़्यादा बेहतर बनाया गया है। उन्होंने कहा कि यह अब तक का सबसे अधिक खर्च होना है। ये मात्र 8 महीने का रिकॉर्ड है। आप समझ सकते हैं कि किस तरह से नीतीश कुमार अब आने वाले बिहार की कल्पना कर रहे हैं। इन सारी बातों को रखते हुए उन्होंने कहा कि इन सब के बावजूद सरकार पूरा धन नहीं देती है केंद्र की, इसके चलते भी हमारी कई योजनाएं अधूरी रह जाती हैं। हमारी इस मांग की भी अनसुनी की जाती है कि केंद्रीय योजनाओं की संख्या कम हो, इस क्षेत्र के सभी योजनाओं के लिए केंद्र 100% धन दे। अब ऐसी स्थिति में बिहार जो कि गरीब राज्य है अपने बूते इतना सारा विकास कर रहा है तो केंद्र की एक जिम्मेवारी बन जाती है कि वो बिहार को सपोर्ट करे। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्रांश के मद में राज्य को 24,319 करोड़ रुपए कम मिले हैं। दूसरी तरफ राज्य सरकार ने केंद्रीय योजनाओं के राज्यांश मद में 31,551 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। इससे ज़्यादा राज्य और क्या कर सकता था और राज्य अपनी योजनाओं को प्रभावित करके इस तरह की बातें नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में राज्यांश 95,510 है तो वहीं कर एवं गैर कर राजस्व में 48,200 है। केंद्रीय योजनाओं के लिए
21,827 है, तो वित्त आयोग से अनुदान जो मिले हैं उसमें 6,584 है। ऋण उगाही 48,172 है। तो वहीं आपको बता दें कि बाजार ऋण उगाही 36,800 है, ऋणों की वसूली 24 है, तो अन्य स्रोतों से 14,500 है। कुल मिलाकर 2,35,000 करोड़ की ये योजना पूरी तरह से बिहार सरकार ने अपनाई है और इस पर काम हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार ने इन 8 महीनों में ही भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सारी जो कहा जा रहा है कि आरोप हैं उसको खारिज करते हुए बिहार सरकार ने 99% अपनी राशि खर्च करने को लेकर के एक ताल ठोका है और आने वाले 2023-24 के लिए आशा जगाया है कि बिहार और बेहतर करेगा। ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी अब कौन हथकंडा अपनाती है और नीतीश कुमार पर कैसे दबाव बनाती है, जबकि नीतीश कुमार ने स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र का पूरा सहयोग नहीं मिल रहा है। अपने संसाधनों से हम जितना कर सकते हैं उससे ज़्यादा हम कर रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।